हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान के साथ एक बार फिर आपके साथ। ठीक है, अब हम जानते हैं, पीछे जो हमने जाना था बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग जाने, जिसमें हमने वेंचुरी मीटर, बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग टॉरिसेली की प्रमेय और बर्नौली के बहुत सारे अनुप्रयोग खेल के साथ आपके साथ शेयर किए, आपको पता है। अब चलते हैं श्यानता की ओर। द्रव में एक गुण और होता है श्यानता, विस्को बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। विस्को क्या है, श्यानता क्या है? द्रव की परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है जो उसकी परतों की गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस गुण को श्यानता कहते हैं, यानी द्रव की आपेक्षिक परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। द्रव की परतों के बीच गति का विरोध करने वाले गुण को हम क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। श्यानता विस्को द्रव की आपेक्षिक परतें, आपेक्षिक माने एक की तुलना में दूसरी, ऊपर वाली इसके सापेक्ष दूसरी, उसके नीचे तीसरी, सबसे ऊपर वाली है, फिर उसके नीचे, इस प्रकार से कई परतों में हम द्रव को मान सकते हैं। द्रव की आपेक्षिक परतों के बीच एक घर्षण बल काम करता है जो उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, श्यानता। जिन द्रवों की श्यानता कम होती है, जिन द्रवों की श्यानता कम होती है वो ज्यादा दूर तक बहते हैं क्योंकि उनका गति का विरोध कम होगा। जिन परतों में श्यानता क्या होती है, ज्यादा होती है, वो कम दूरी तक गति करते हैं, कम दूरी तक बहते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें, पानी और शहद ले लें। पानी की श्यानता कम है, पानी को लुढ़का देने पर ज्यादा दूर जाके रुकेगा, शहद को लुढ़का देने पर, फैला देने पर कम दूर ही जाके वह रुक जाएगा, क्योंकि पानी की श्यानता क्या है, कम है, घर्षण बल कम है, इसलिए वह ज्यादा दूर जा रहा है। शहद जो गाढ़े हैं द्रव, उनकी श्यानता ज्यादा होगी, इसलिए उसमें क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा होने के कारण वह कम दूर जाए। एक बात और याद रखें, श्यानता ताप पर निर्भर करती है। अगर हम ताप बढ़ा दें तो श्यानता कम हो जाती है, शहद को हम गर्म कर दें तो पतला हो जाएगा वो, और पतला होने पर उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाशनी को ठंडा करें गाढ़ी हो जाती है, लेकिन गर्म करने पर चाशनी जो शक्कर की होती है वह क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। श्यानता बात आ गई। अब जाने वेग प्रवणता, इसके बारे में जान रहे हैं हम, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता क्या है? द्रव की दो परतें थी, द्रव की अनेक परतें हैं, मान लो एक परत है, एक परत है, इनके बीच की दूरी z है और इसकी गहराई से दूरी कितनी है, z। आप x भी लिख सकते हो, z भी। इन दो परतों के बीच वेग में परिवर्तन, इसका वेग ज्यादा होगा, इसका वेग कम होगा। ऊपर वाली परत तेज चलती है, जिसे जैसे नीचे जाते जाते हैं दाब का मान बढ़ जाता है और वेग का मान कम हो जाता है। किस प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से। नीचे गहराई पर जाने पर दाब का मान बढ़ता जाएगा तो निश्चित परतों का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसका वेग कम है। दो अपेक्षित परतों के बीच वेग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दूरी दर को x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, को हम कौन सी प्रवणता, वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता क्या बताई, द्रव की दो परतों के बीच, द्रव की दो अपेक्षित परतों के बीच वेग में परिवर्तन की दूरी दर को हम क्या कहेंगे, वेग प्रवणता कहेंगे। वेग प्रवणता को डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड कहा। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई कह सकते हैं। क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करें, द्रव की दो अपेक्षित परतों के बीच वेग में परिवर्तन तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। द्रव की दो अपेक्षित परतों के बीच वेग में परिवर्तन की दूरी दर को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता का मात्रक निकालें, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, इसका मात्रक प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है। इसकी विमा भी हम पता करें, विमा क्या होगी, समय की t पावर -1 होगी। कन्फर्म इतनी सी बात।
बिल्कुल सिंपल सी बात बताई। सबसे पहले हमने श्यानता बताई, द्रव की आपेक्षिक परतों का विरोध करता है एक गुण। इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। जिन द्रव की श्यानता ज्यादा होगी वो कम दूरी तक बहेंगे, जिनकी श्यानता कम होगी वो ज्यादा दूर। जो पतले होते हैं उनकी श्यानता कम होती है और जो गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता ज्यादा होती है। ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है? घटती है। वेग प्रवणता की परिभाषा क्या बताई? द्रव की दो परतों के बीच वेग में परिवर्तन की दूरी दर को, इनके बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। मात्रक सेकेंड इनवर्स विमा टी पावर क्या हो गई? -1 हो गई। अब जानेंगे श्यान बल। श्यान बल किसके बारे में जान रहे हो? श्यान बल। तो इसको हम हटा देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे हमें जगह भी पर्याप्त मिल जाएगी और आगे भी बढ़ पाएंगे। किसके बारे में जानने जा रहे हैं? श्यान बल एवं श्यानता गुणांक। विस्को फोर्स एंड विस्को कोफिशिएंट। विस्को फोर्स एवं विस्को कोफिशिएंट, श्यान बल तथा श्यानता गुणांक। द्रव की परतों के बीच एक घर्षण बल काम करता है। इस घर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। द्रव की परतों के बीच एक कौन सा बल काम कर रहा था? घर्षण बल काम करता है, जो उसकी परतों की गति का क्या करता है? विरोध करता है। इस बल को हमने कौन सा बल कहा था? श्यान बल कहा था। द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। परतों के बीच काम करने वाला घर्षण बल जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर पहली बात, घर्षण बल जो श्यान बल है द्रव की, वो परतों के परिच्छेद क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती। एक परत ये है, एक परत ये है, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, तो ए के क्या होगा? समानुपाती। इस परत का वेग v1 है, इस परत का वेग v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा v, v1 माइनस v2 होगा। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी कितनी कह रहे हैं हम? डेल्टा x, तो डेल्टा x ले ली। किन्हीं भी दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल जो होगा वो दोनों परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती, तथा यही श्यान बल वेग प्रवणता के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। यह कौन सी प्रवणता है? वेग प्रवणता। पीछे पड़ी वेग में परिवर्तन की दूरी दर को वेग प्रवणता कहते हैं। उपरोक्त दोनों समीकरणों को मिश्रित करने पर करें मिश्रित, एफ समानुपाती ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। एफ बराबर एक नियतांक आना चाहिए, वह नियतांक ईटा बना ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, जहां ईटा क्या होगा? श्यानता गुणांक होगा। एक नियतांक है श्यानता गुणांक, विस्को कोफिशिएंट। ठीक है, विस्को कोफिशिएंट बोलते हैं श्यानता गुणांक। ये बना अपना श्यान बल का सूत्र। हमें श्यानता गुणांक की परिभाषा देनी, तो ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। यदि हम कहें ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 1 प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा? ईटा इक्वल टू किसके हो जाएगा? एफ अपॉन 1 इंटू 1, ईटा इक्वल टू एफ। परिभाषा बन गई। क्या बनी परिभाषा? एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल तथा एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव के बीच कार्य करने वाला श्यान बल ही घर्षण गुणांक के बराबर होता है। यानी द्रव का श्यानता गुणांक द्रव की परतों के बीच द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है। जबकि क्या क्या बातें शर्तें थी? परतों का
परिच्छेद क्षेत्रफल परिच्छेद संपर्क क्षेत्रफल लिख दें हम, परिच्छेद परतों का संपर्क क्षेत्रफल या क्षेत्रफल एकांक तथा वेग प्रवणता भी एकांक हो। यानी एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक वेग प्रवणता की परतों के बीच काल करने वाला श्यान बल ही कौन सा गुणांक कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। क्या कहा? एकांक वेग प्रवणता एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच काल करने वाला श्यान बल ही कौन सा गुणांक? श्यानता गुणांक कहलाता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ईटा इक्वल टू हमने कहा एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक चाहिए हमें इसका, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कोण में सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर। अब न्यूटन को भी हम चेंज कर सकते हैं, करें उसे न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड बटे में क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया, तो इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड हो गया। यह मात्रक होगा या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मात्रक के बाद बात आती है विमा की। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, t के पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र ml पावर -1 t पावर -1 होती है। यह कहलाया श्यानता गुणांक। फिर से हम इस बात को भी एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे। क्या कहा? दो परतों के बीच जो घर्षण बल काम करता है, गति का परतों की गति का विरोध करता है, उस बल को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। इनके संपर्क क्षेत्रफल, जो इसका संपर्क क्षेत्रफल है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। साथ साथ वेग प्रवणता की क्या है? समानुपाती है। इनको हमने मिश्रित किया, यहाँ पर आए समानुपाती हटा एक नियतांक आना चाहिए। वह नियतांक हमने ईटा बनाया। इसे क्या पढ़ते हैं? ईटा। इसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक की परिभाषा यदि a बराबर 1 मीटर स्क्वायर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एकांक सेकंड, तो क्या परिभाषा बन गई? एकांक संपर्क क्षेत्रफल तथा एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव के बीच श्यान बल जो होगा वही श्यानता गुणांक के बराबर होगा। द्रव का श्यानता गुणांक द्रव की परतों के बीच काल करने वाले श्यान बल के क्या होगा? बराबर होगा। जबकि परतों का क्षेत्रफल जो संपर्क क्षेत्रफल है वो एकांक हो और वेग प्रवणता भी क्या हो? एकांक। मात्रक निकला और यह क्या निकली? इसकी विमा निकली। बिल्कुल आसानी से सब बातों को जान। अब अगले भाग में हम जानेंगे स्टोक्स का नियम क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उसी के साथ द्रवों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।